हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th प्रश्नावली 14वीं। नाम है सांख्यिकी। इसमें हम पढ़ने वाले माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इसमें आपको माध्य दिया गया है, बहुलक दिया गया है और माध्यक दिया गया है। तीनों चीज़ हमें ज्ञात करनी है और सोल्व करनी है। तो सर्वप्रथम अपन ये देखेंगे कि जितना आसान कंसेप्ट हो सकता है उतना आसान हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कठिन लैंग्वेज में आपको बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे, जितना हो सकेगा उतना सरल करके आपको बताया जाएगा। बहुत से बच्चों की दिक्कत होती है कि सर फटाफट बता देते हैं और समझ में नहीं आता है। अपन बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से, और जो भी प्रॉब्लम है आपको वो कमेंट में बता दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। पहली बार आपको माध्य दिया है, माध्यक और बहुलक तीन चीजें दी गई है। इसमें अपन को सर्वप्रथम देखते हैं माध्य। माध्य तीन प्रकार से दिया हुआ है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। तो ये आपका प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है, दूसरा आपका कल्पित विधि का है, तीसरा पग विचलन विधि का है। इसी प्रकार बहुलक का है L + F1 - 0 बटे 2F1 - F0 - F2 इंटू H। और इसी प्रकार आपके माध्यक का दिया हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन पहले सूत्र लिखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बुक में, वो दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। और अपन से क्या पूछ रहा है? माध्य पूछ रहा है। और पौधों की संख्या दी हुई है ये, और घरों की संख्या ये दी हुई है। अपन को जब तक बोले नहीं कि किस विधि से माध्य ज्ञात करना है, तब तक अपन आपकी प्रत्यक्ष विधि से ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे सीधी और सबसे सरल विधि यही होती है। और क्वेश्चन गलत होने के चांस न के बराबर होते हैं, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का ही उपयोग करेंगे। तो आपके ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनकी अपन सारणी बना के इस प्रकार से लिख लेंगे। क्या सारणी में लेट होता, वीडियो लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने क्या सारणी जिन जिन क्वेश्चन करने उनकी सारणी ऑलरेडी बना रखी है। तो हम आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो करते हैं। उसमें आपके दिए हुए आंकड़े 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 12, 12 से 14 इस प्रकार। तो हम इनको इस प्रकार लिख लेंगे कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 इस प्रकार लिख लेते हैं हम। ये वर्ग अंतराल हो गया। और अपन को जो घरों की संख्या है ये दी हुई है। घरों की संख्या तो 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 इस प्रकार से दी हुई है। तो ये अपनी क्या होती है? बारंबारता। बारंबारता होती है ऐसे सारणी बना के घरों की संख्या में अपन बारंबारता ऐप से लिखते हैं, और इसको इस प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपके 1 दिया हुआ है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है और 3 है। ये आपकी बारंबारता हो गई। मतलब अपन को क्वेश्चन में से जो जो उतारना था वो अपन ने उतार लिया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था जो आपकी ये घरों की संख्या है उसको तो इस प्रकार लिख लेंगे वर्ग अंतराल में, और पौधों की संख्या को इस प्रकार, और जो घरों की संख्या है वो अपनी बारंबारता, मतलब बारंबारता होती है जिसको अपन ऐप से लिखते हैं, जो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से लिख लिया, वर्ग अंतराल को इस प्रकार से लिख लिया। बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है। भले से एक क्वेश्चन समझ में तो आए, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन ठीक है एक वीडियो में, लेकिन समझ में आना चाहिए पूरा पूरा। अपना ये क्वेश्चन हो गया।
इसको अपन को कुछ नहीं करना था, ओनली फॉर किताब में से उतारना था। अब इसके लिए हम x ज्ञात करेंगे। अब करेंगे कि यार x कैसे ज्ञात करें, तो x ज्ञात करने के लिए आपकी दो विधि है। एक तो आप ये दोनों दिए हुए हैं, इनको जोड़ के और 2 का भाग दे लो। जैसे कि अपन ने लिखा 0 + 2 है बटा 2 लिख दिया, 0 + 2 है बटा 2 लिख दिया। तो 0 + 2 तो हो गए 2 और बटा 2, 2 का 2 बराबर, ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही दूसरे के लिए देखेंगे अपन, 2 से 4 है तो लिख लिया 2 + 4 बटा 2, कितने हो गए 2 और 4 6 बटा 2, 2 से ये गया कितनी बार, 3 बार कट गया, तो अपन ने ये 3 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे कर करके अपन लिख लेंगे सबको ऐसे। अब देख लेते हैं, वैसे भी अंतराल 2 का आ रहा है तो एक के बाद में 2 का अंतराल देने पर 3 आता है और 3 के बाद में 2 का अंतराल देने पर 5 आता है। तो एक विधि तो ये हो गई अपनी। अगर अपन दूसरी विधि की बात करते हैं, वो इससे सरल है, तो दूसरी विधि देखते हैं। तो दूसरे में क्या होता है कि जो फर्स्ट वाली होती है, ये फर्स्ट वाली को सेकंड वाली में से घटाते हैं। मतलब सीधा सीधा ऐसे याद रखो कि जो बड़ी संख्या है ये, इसको इसमें से छोटी संख्या को घटा देनी है। तो अपन देखते हैं, ये 2 है, 2 में से माइनस करते हैं 0, तो कितना आया 2। अभी माइनस करने पर, घटाने पर जो भी आता है उसमें 2 का भाग देना है अपन को। तो ये भाग दे दिया 2 का, कितना आया 1 आ गया। ठीक है, समझ में आई। मतलब जो ये संख्या है, इसको ये है, इसमें से इसको घटा देते हैं, कितने भी हो। चाहे आप 4 देख लो, 4 माइनस अपन 2 करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आया 2। और माइनस करने के बाद जो भी आता है ये, इसमें अपन भाग देते हैं 2 का। 2 का भाग देने पर आ रहा है 1 आंसर। 4 माइनस 2 करें, 2 का भाग देने पर कितना है 1 आंसर। तो जो भी आता है, जो भी आया उसको इस वाले में से प्लस करते जाओ और इधर लिखते जाओ। 1 आया, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ गया, 0 में 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ गया, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ गया, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 10 में 1 11, 12 में 13। तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि दोनों विधि समझ में आई होगी। एक तो ये है आपकी कि भाई दोनों को जोड़ लो और भाग दे लो 2 का, जो आता है उसको ऐसे ऐसे लिखते जाओ। भाई 2 आ रहा है, अंतराल कितने का है 2 का है, तो ऐसे अंतराल बाई लिखते जाओ। एक दूसरी है कि इसमें से ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या को घटा दो, और घटाने के बाद अपने पास जो भी आ रहा है उसमें अपन 2 का भाग दे लेंगे। फिर भाग देने के बाद जो भी आता है अपने पास कि 1 आया, तो मतलब 1 आया 2 आया कैसे भी आए, तो उसको इसमें से जोड़ देंगे। तो x समझ में आ गया। तो अपन करेंगे अब x के बाद f और x को गुणा। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 5 को 1 से 5, 7 को 5 से 7 पंजो 35, और 9 को 6 से तो 9 छिक्की 54, 11 को 2 से 11 दूना 22, 13 को 3 से 13 39। ऐसे कर लेंगे अपन। तो ये अपने पास पूरी सारणी बन गई। अब ये ऐसे लिखते हैं यहाँ पर सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा का। और सिग्मा का मतलब होता है कि जो अपन ने ये है इनको पूरे को जोड़ के लिखा है, जो भी सिग्मा के आगे आएगा वो ऐसे आएगा। वैसे इसका जोड़ तो अपन को दिया हुआ है कितना, कि ये कह रहा है कि भाई 20 घरों में लगाना है, तो इसका बारंबारता तो 20 है 20। अब बोलेंगे सर हर कोई मेथड दिया होगा ऐसे,
तो हर कोई में नहीं दिया होता, तो ऐसे जोड़ लेते हैं इनको, देखते हैं। देखो 1 और 2 3 हो गए, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। इस प्रकार से 20 हो गए। इसी प्रकार से हम सिग्मा एफ एक्स देखते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो देखो इनको जोड़ दो सबको एक एक करके, 6 7 10 और 4 9 10। तो इस प्रकार से अगर अपन सभी को जोड़ते हैं, जोड़ के देख लो 162 आएगा, जोड़ के देख लो। तो ये तो हो गया अपन को जो जो काम करने थे वो, ठीक है। तो अब माध्य ज्ञात करें कौन सी विधि से, आपको बताया था ये आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, माध्य। ये तो आपका रफ कार्य हुआ, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका सूत्र हो गया। तो इसमें जमाते हैं अपन, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान अभी बताया कितना है 162 बटा सिग्मा एफ आई, ये तो इसका हो गया 20। अपन 2 से काटेंगे, 2 से काटा 10 बार, इसको 2 से काटा 81 बार। अब कहेंगे कि यार हम पे तो काटना नहीं आता, कैसे काटें, तो ऐसे काट लो, 20 है 20 में भाग दे लो 2 का, 2 एकम 2, एक बार कुछ नहीं बचा, गया एक बार भाग टूट की सुप। तो ये 10 तो अपन ने इधर लिख दिए। फिर 162 है, ये 162 में आपने भाग दिया 2 का, एक में जा रहा नहीं 2 में दिया तो 8 बार गया, 8 दूनी 16, कुछ नहीं बचा, उतारे 2 में गया एक बार, ये कितना आया 81, उसको ऐसे लिख दिया 81 हुए। अब 81/10 आए, तो अपन अब ऐसे देख लो 10 में भाग दे लो कितने का 81 में, तो 10 का भाग 81 में 8 बार गया, कितना 80, बचा 1, लगाया पॉइंट, उतारे 0, एक बार भाग खत्म। तो ये क्या है अपना आंसर, कितना आया 8.1, ये आपका आंसर। इस प्रकार से होंगे, ये आपके प्रत्यक्ष विधि हुई। मतलब सबसे सरल विधि वो ये है। अगर अपन को माध्य के कोई सी विधि का नहीं दिया हुआ है तो अपन ये करेंगे, सबसे सरल विधि है ये। इसी प्रकार अपन आपको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है मजदूरों वाला। किसी फैक्ट्री में 10 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन के विचार कीजिए, ये दे रखा है। और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य की दैनिक दूरी ज्ञात कीजिए। माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करवा रहा है अपन पे, मतलब माध्य निकालना है, सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है। तो अपन को अगर जब तक ऐसे नहीं बोला जाए कि माध्य इस विधि से ज्ञात कीजिए, तब तक अपन प्रत्यक्ष विधि से ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि इससे गलती नहीं होती बिल्कुल भी। सबसे सरल और सबसे सीधी विधि भी यही है। तो देखो इसकी सारणी ऐसे बनेगी, पहले मैं बना चुका हूँ, लेकिन अपना टाइम खराब नहीं हो इसलिए मैंने ऐसे पहले बना रखी है। तो दिया हुआ है अपन को दैनिक मजदूरी रुपयों में, तो उसको इस प्रकार से लिख लिया दैनिक मजदूरी, क्योंकि वर्ग अंतराल होता है तो ये यहाँ पर लिखना पड़ता है। श्रमिकों की संख्या है तो श्रमिकों की संख्या बारंबार तो होती है, उसको इस प्रकार से लिखना पड़ता है। इधर देखते हैं कितना है, 500 से है 520 और 520 से है 540, 540 से है 560 और 560 से है 580 और 580 से है आपके 600।
ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद में श्रमिकों की संख्या है, मतलब बारंबारता दी हुई है, उसको ऐसे लिखते हैं 12, 14, 8, 6 और 10। ये आपके ऐसे दी हुई है यहाँ पे 12, 14, 8, 6 और 10। इसको ऐसे लिख लेते हैं हम श्रमिकों की संख्या के रूप में। तो अभी आपको बताया था मैंने कि ऐसे ऐसे लिखते हैं। अब वही काम एक्स ज्ञात करना है, तो एक्स या तो आपने पहले बताया उस विधि से ज्ञात कर लो, या फिर ऐसे कि 520 में से घटाए कितने अपन ने 500, कितने बचे 20। अब 20 में भाग दिया 2 का, बराबर कितना है 10। 200 520 में से घटाए 500, 20 अपने बचे। अब 20 में भाग किसका देना 2 का, बराबर कितना है 10। तो 10 को इसमें जोड़ते जाओ प्रत्येक में और x का मान आ जाएगा। देखो 500 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हुए 510। 500 में 20 ऐड करेंगे तो कितने हुए 530। 540 में ऐड करेंगे 10 550। 560 में करेंगे तो 570, 590। ऐसे हो गए, ये हो गए ना। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो कि 520 है, 520 में से अपन कितना घटाएं 500, क्योंकि बड़ी ये है, बड़ी में से अपन को छोटी घटानी है। तो घटाया कितना आया 20। और जो भी आता है अपने इधर उसमें भाग देते हैं 2 का। अब 520 में से 500 घटाए तो 20 बच रहे हैं। अब अपने पास घटाने के बाद बचा 20, तो 20 में 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर कितना आया 10। ठीक, तो ये 10 जो यहाँ पे ये संख्या है, इसमें अपन 10 प्लस करके इधर x का मान लिख देंगे। तो 500 में 10 जोड़ेंगे तो 510, 520 में 10 जोड़ेंगे 530, 540 में 10 जोड़ेंगे 550, 560 में 570, 580 में 10 जोड़ेंगे 590। अब इनको ऐसे गुणा करके लिखेंगे। तो 510 को अपन 12 से गुणा करेंगे तो कितने आ रहे हैं 6120। अब कहेंगे ये कैसे आ गए, तो ऐसे गुणा करके देख लो आप। 510 को गुणा किससे करो 12 से, 0 12 क्यों 12 पंचो 60 और 1 61, ऐसे आएंगे ये। तो अपन टाइम वेस्ट ना हो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। आप गुणा करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इनको गुणा करेंगे जब आएंगे 7420, कितने आए 7420। और इनको गुणा करेंगे जब आ रहे हैं अपने 4400। और 570 को गुणा करेंगे 8 से तब आ रहे हैं 3420। और 590 को गुणा करेंगे 10 से जब आ रहे हैं जी। हो गया, आपको गुणा करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। करेंगे सिग्मा एफ कितना आ रहा है, जोड़ लो। जोड़ने पर आ रहे हैं अपने 50। कैसे, इसी प्रकार अपन करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितने आ रहे हैं टोटल जोड़ लो 0। ऐसे ऐसे जोड़ने पर सीधे आ रहे हैं अपने 27,26,000 ये आ रहे हैं अपने। जोड़ के देख लो आप। तो ये तो अपना रफ कार्य है, इसे तो हटा दो, ये रफ कार्य को हटा दिया। अब माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये आपका सूत्र है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो एक्स बार बराबर ये सिग्मा, इसका मान लिख लिया जो अपन जोड़ के लिखते हैं, ये हो गया। अब सिग्मा एफ आई कितना है आपका 50 है, तो 0 से 0 काट दिया।
अब ये बचा, तो इसको अपन ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 5 का भाग देते हैं इसमें तो 5 का भाग दिया, 1 में जा रहा नहीं, इसमें जाएगा, 5 25 बचे 2 उतारे 5 चौकू 20 बचे 2 उतारे 6 50 25 बचा 1 लगाया पॉइंट उतारी 0 5 दूनी 10। तो आपका ये माध्य आ गया कितना 2। ये आपका आंसर है। लास्ट बार जा रहा है तो 0 अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अपन 2 क्वेश्चन हुए, कंसेप्ट समझा दिया। आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे।